घर की दीवारों पर सन्नाटा पसरा था, पर यह सुकून वाला सन्नाटा नहीं था। यह उस डर की गूंज थी जो बरसों से इस घर का हिस्सा रही थी। रसोई के कोने में बैठी माँ अपनी सूजी हुई आंखों को पल्लू से ढक रही थी। तभी 7 साल का छोटा बेटा पास आया और अपनी नन्ही उंगलियों से माँ का हाथ थाम लिया। माँ, क्या फिर से चोट लगी है? बच्चे की आवाज कांप रही थी। माँ ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं मेरे लाल, ये चोट नहीं है, ये तो बस वक्त के निशान है। तो बस पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना, ताकि किसी और की आंखों में कभी ऐसे निशान न आए। दिन, महीने और साल बीतते गए। वह बाप जो कभी अपनी आवाज से घर की छत कपा देता था, आज खुद एक बिस्तर पर सिमट कर रह गया था। लकवे ने उसके शरीर को बेजान कर दिया था। वही हाथ जो कभी उठते थे अपनों पर चोट करने के लिए, आज एक गिलास पानी उठाने के काबिल भी नहीं थे। एक शाम जब माँ उसके सूखे हुए पैरों की मालिश कर रही थी, तो बाप की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती आवाज में पूछा, क्यों क्यों कर रही हो ये सब? मैंने तो तुम्हें ताउम्र सिर्फ जख्म दिए हैं। आज मौका था, तुम मुझे अकेला छोड़ देती, जैसे मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा था। माँ की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक असीम शांति थी। उसने सहजता से जवाब दिया, अगर मैं आज वही करती जो आपने बरसों तक किया, तो मेरे बच्चों को मिलने वाली परवरिश हार जाती। मैंने आपके डर से नहीं, बल्कि अपने बच्चों के प्यार के सहारे ये पहाड़ जैसा जीवन काटा है। आप बीमार हैं, और एक माँ कभी किसी बेबस को तन्हा नहीं छोड़ती। पास ही खड़े बड़े बेटे ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, हमने माँ से नफरत करना नहीं, बल्कि निभाना सीखा है। उस दिन उस बाप को समझ आया कि असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, बल्कि हाथ थामने में होती है। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपनी रूह के उन जख्मों को महसूस कर रहा था जो उसने खुद अपने परिवार को दिए थे। आज की सीख, इंसान का अहंकार उसे अंधा बना सकता है, लेकिन वक्त की मार उसे सब कुछ दिखा देती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वही हाथ काम आते हैं जिन्हें हमने कभी सम्मान और प्रेम दिया हो। क्या कभी आपने भी अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।